दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने एक पुराने फ्रेंड से मिला। मेरा वो फ्रेंड स्कूल टाइम और इवन कॉलेज में भी मेरे साथ ही था और बिल्कुल मेरे बाकी फ्रेंड्स की तरह ऑर्डिनरी सी लाइफ जीता था। पर अभी कुछ दिनों पहले उसने हम सभी दोस्तों को अपने फार्म हाउस पर बुलाया। तो उस समय हम में से कोई भी उससे नहीं पूछता था कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं और उनकी इनकम कितनी है, क्योंकि वो भी हमारी तरह ऑर्डिनरी था। बट सडनली फार्म हाउस। और जब मैंने उससे पूछा कि सच में उसके डैड क्या करते हैं, तो उसने मुझे बताया कि मेरे डैड का कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, बट हाँ वो एक ऐसी कंपनी में काम करते थे जहाँ उनकी पे काफी हाई थी। बट हैरानी तो मुझे ये जानने के बाद हुई जब उसने बताया कि उनकी फर्स्ट सैलरी सिर्फ 25,000 रुपए थी और 20 साल तक सेम कंपनी में काम करने की वजह से उनकी सैलरी और स्किल्स काफी बढ़ती चली गई। और अपने कुछ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल की वजह से वो अपने आप को और अपनी फैमिली को सिर्फ अपनी सैलरी के दम पर एक बेटर फ्यूचर दे पाए। और सेविंग के साथ साथ उन्होंने 4 फार्म हाउस और 2 प्रॉपर्टीज भी एक्वायर करी है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके। मुझे ये जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि 25,000 कमाने वाला आदमी इतना रिच कैसे बन सकता है। और क्या सिर्फ सैलरी से रिच बना जा सकता है? क्या सैलरी से एक ऐसी वेल्थ बनाई जा सकती है जो फ्यूचर जनरेशन को फायदा दे? और दोस्तों कुछ स्टडीज और टेक्निक्स को जानने के बाद मुझे पता चला कि ये 100% पॉसिबल है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही स्टडीज और टेक्निक्स शेयर करने वाला हूँ जो किसी बड़े बिजनेसमैन या 1 लाख 1.5 लाख पर मंथ अर्न करने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के लिए है जो मिनिमम वेज अर्न करते हैं। और आज मैं आपको प्रैक्टिकली ये भी बताऊंगा कि आप केवल महीने के 8,000 रुपए भी सेव करके उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करके कैसे 1,51,00,000 बना सकते हो। और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी होना जरूरी नहीं है, बस एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करके आप किस तरह कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हो। और ये 8,000 रुपए आपको कैसे बचाना है उसका भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मेथड बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द प्रिजम्पशन। दोस्तों इंडिया में एक एवरेज इंसान की सैलरी 30,000 पर मंथ होनी चाहिए। और मोस्टली जो लोग 9 to 5 की जॉब करते हैं या 12th के बाद या कॉलेज के बाद अपना करियर शुरू करते हैं, उनकी सैलरी इस एवरेज सैलरी से बहुत कम होती है। और इसी वजह से इंडिया में या कह लो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा प्रिजम्पशन बन गया है कि अगर आपको रिच और सक्सेसफुल बनना है तो कोई बिजनेस करो। सिर्फ बिजनेस ही वो की है जो आपको ट्रू वेल्थ का मतलब सिखा सकती है। एक बिजनेसमैन भी काम एक एम्प्लॉय जितना ही करता है, पर आउटपुट एक बिजनेसमैन को एक एम्प्लॉय से ज्यादा होता है। अब दोस्तों एक बिजनेस में जो एडवांटेज और रिस्क होते हैं वो एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय के लिए नहीं होते, ये बात तो सही है। पर अगर एक आदमी 20,000 रुपए महीना अर्न करता हो या कोई बिजनेस से 2 लाख रुपए महीना अर्न करता हो और अगर उसने अपने मनी को सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो इवेंचुअली वो हमेशा गरीब ही रहेगा। दोस्तों अगर हमें रिच बनना है तो सबसे पहले हमें अपने पैसों के साथ बेटर रिलेशन बनाने होंगे और कुछ स्मार्ट डिसीजन लेने होंगे। और कुछ ऐसे ही स्मार्ट रूल्स जानने के बाद आप भी अपने मिनिमम वेज को सही तरीके से यूज करके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम रख सकते हो। पर दोस्तों ध्यान रहे, सैलरी से ये जर्नी थोड़ी लंबी जरूर होगी पर ज्यादा सिक्योर और बेटर रिटर्न्स देने वाली होगी। और एक एक करके इन स्टेप्स को जानकर और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करना। स्टेप नंबर 1, फॉलो द 50-30-20 रूल। दोस्तों बहुत से लोग जब अपनी इनकम शुरू करते हैं तो वो अपने फाइनेंस को मैनेज करने में फेल हो जाते हैं। आपने बहुत से ऐसे लोगों से सुना होगा कि मैं कमाता तो इतना हूँ पर कुछ बचता नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन है बजटिंग ना करना। और अगर आप 50-30-20 रूल को फॉलो कर अपने लिए शुरू से ही एक बजट तैयार कर लेते हो तो आप अपने लिए अच्छा फ्यूचर शेप कर सकते हो। तो आइए जान लेते हैं कि ये 50-30-20 रूल क्या है। इस रूल का मतलब है कि आपको अपनी इनकम का 50% पैसा अपनी नीड्स के लिए रखना है। नीड्स लाइक रेंट, EMI, फूड, क्लोथिंग, फोन एक्सेट्रा। ये ऐसे खर्चे हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। इसके बाद 30% पैसा रखना है आपको अपनी वांट्स या डिजायर के लिए। डिजायर लाइक कार, वेकेशन, एक्सपेंसिव क्लॉथ, लैपटॉप एक्सेट्रा। अब यहाँ पर कई लोगों का कहना है कि आपको ये खर्चा नहीं करना चाहिए। वेल दोस्तों अपने लिए कुछ करना कोई खराब बात नहीं है, बट हाँ पहले आप उतना सिक्योर कर लो और अर्न कर लो और फिर आप अपने डिजायर पर खर्चा करो जिससे आपको रिग्रेट ना हो। देन लास्ट 20% पैसों से आपको अपने लिए सेविंग और इन्वेस्टिंग करनी है। हमारी इंडियन सोसाइटी में आज से 5 या 10 साल पहले ये सबसे नेग्लेक्टेड चीज थी। लोगों को सेविंग का मतलब लगता था अपने घर की तिजोरी में पैसा रखना और इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ गोल्ड या हाउस। पर आज की डेट में जहाँ 1.2 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव इन्वेस्टर हैं, वहाँ इन्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी हो गया है। और सेविंग आपको एक ऐसे बैंक अकाउंट में करनी है जहाँ आपको हाई रिटर्न्स मिले। और इन्वेस्टिंग के लिए बहुत से ऑप्शन लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ये सब अवेलेबल हैं। अब दोस्तों इस 50-30-20 रूल को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हर्ष नाम का एक पर्सन है जिसकी एज 25 साल है और जिसकी सैलरी 40,000 पर महीना है। तो उसे अपना 50% पैसा यानी 20,000 रुपए रखना चाहिए अपनी नीड्स के लिए।
और 30% यानी 12,000 रुपए रखना है अपनी डिजायर या वांट्स के लिए और लास्ट 20% यानी कि 8,000 रुपए उसे सेव करना है और उसे इन पैसों को इन्वेस्ट कर देना है। और जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती रहेगी उसे अपने सेविंग और इन्वेस्टिंग का परसेंटेज भी बढ़ाना होगा और इसी तरह सही बजटिंग से आप अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, हाउ टू मेक योर फर्स्ट 1 करोड़। दोस्तों आपको ऊपर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप 8,000 रुपए भी सेव कर लेते हो और उन्हें इन्वेस्ट करते हो तो आप 1.51 करोड़ बना सकते हो। चलिए इसे समझते हैं। ऊपर हमने हर्ष का एक एग्जांपल लिया था जो 50-30-20 रूल का सही से इस्तेमाल करके अपने लिए 8,000 रुपए सेव कर लेता है। अब वह इन पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहाँ उसे 12% का ईयरली रिटर्न मिलता है। अब ये 12% कैसे मिलेगा और हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है जिससे कि हमें ये 12% का रिटर्न मिले वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले हर्ष की कैलकुलेशन को समझते हैं। तो हर्ष की एज अभी है 25 साल। तो इस एक्सेल शीट से हम देखते हैं कि वह हर महीने 8,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ पर उसे 12% का रिटर्न भी मिलता है। तो हर्ष 50 की एज तक इन्वेस्ट करता है यानी कि वह अगले 25 सालों तक इन्वेस्ट करेगा। तो उसका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 24 लाख रुपए और उसे 50 की एज में मिलेगा 1,51,81,081 रुपीज। तो हर्ष ने केवल महीने के 8,000 रुपए सेव किए और उन्हें पूरे डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करता चला गया। अब हम जानते हैं कि हर्ष का हर साल इंक्रीमेंट भी होगा और वो हायर पोस्ट पर भी जाएगा तो उसकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। तो अभी वो 8,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो शायद आने वाले सालों में वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। और अगर हम 15,000 का एवरेज ले ले तो हम मान लेते हैं कि हर्ष हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा अगले 25 सालों तक। तो इस एक्सेल शीट से हम देख सकते हैं कि उसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 45 लाख रुपए और अगेन रिटर्न होगा 12% और उससे 50 की एज में मिलेंगे 2,84,64,526 रुपए यानी कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए। अब अगर आप बोलो कि हमें 50 की एज में नहीं हमें तो 45 की एज में करोड़पति बनना है तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो अब हर्ष 25 सालों के लिए नहीं बल्कि 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है वहीं अगेन 15,000 रुपए। तो इस शीट से हम देख सकते हैं कि उसका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 36 लाख रुपए और रिटर्न होगा 12%। उसे 20 साल बाद यानी 45 की एज में मिलेंगे 1,49,87,219 रुपए, स्टिल अराउंड 1.5 करोड़। तो इस तरह वह एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करता जाता है और एट द एंड कुछ ही सालों में हर्ष करोड़पति बन जाता है वो भी अपनी सैलरी के दम पर। अब दोस्तों बात आती है कि ये 12% का रिटर्न हम लाएंगे कहाँ से। तो उसका आंसर है निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 क्या है? ये एक इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। मतलब कि आप इसे एक बास्केट मान सकते हो जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनियां शामिल हैं। तो जब भी आप इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगाओगे तो ये तो पक्का है कि आपको लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा। और अगर आप पिछले 20 से 25 सालों का डेटा देखोगे तो निफ्टी 50 ने इजिली 12% से ऊपर का ही रिटर्न दिया है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस शिद्दत से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इस इंडेक्स फंड में डालते जाना है और बस करोड़पति बनने का वेट करना है। तो दोस्तों अभी तक हमने 2 स्टेप्स देखे जिसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि कैसे हम 8,000 रुपए सेव करके करोड़पति बन गए। बट बहुत से लोगों का कहना है कि 8,000 रुपए तो क्या हमसे तो 100 रुपए भी नहीं बचते और इतनी तो हमारी सैलरी नहीं है। तो इन सबके जवाब आपको आगे के स्टेप्स में मिलने वाले। तो चलिए अब देखते हैं स्टेप नंबर 3, सप्लीमेंट योर सैलरी। चाहे वो बात हो रिटायरमेंट की, अपने डेट को पे करने की या एक्स्ट्रा कैश रखने की, अपनी सैलरी के साथ एक सप्लीमेंट इनकम, आप इन सभी गोल को इजीली और अर्ली अचीव कर सकते हो। सप्लीमेंट इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम से है जो आपकी सैलरी में एक्स्ट्रा पर्क्स ऐड करे और ये एडिशनल इनकम बोनसेस, ओवरटाइम और कमीशन के थ्रू अर्न कर सकते हो। और इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में एक सिंगल सैलरी के दम पर रिच बनना थोड़ा टफ है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कैश अर्न करने के लिए एक ऐसे इजी तरीका ढूंढने की जरूरत है जो आपको लॉन्ग टर्म पे कर सके। लाइक फ्रीलांसिंग। आप कोई भी स्किल सीख कर अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे अर्न कर सकते हो। अगर आप किसी भी स्किल में अच्छे हो तो आप उसे और शार्प करके वीकेंड्स पर काम करके इजीली कुछ अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। और अगर आप अभी टियर 1 सिटी जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे शहरों में रह रहे हो जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है तो आप टियर 2 या टियर 3 सिटी में जॉब ढूंढ सकते हो जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम होगी और आप अपना कुछ पैसा इजीली सेव भी कर पाओगे। और हो सकता है कि आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही हो तो आप कंपनी चेंज भी कर सकते हो जिससे आपको कुछ इंक्रीमेंट मिले। तो इस तरह कुछ स्टेप्स लेकर आप अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करके उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, एलिमिनेट हाई इंटरेस्ट डेट। दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल
नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय या लो वेज अर्नर हो, तो ऐसे में आपकी लाइफ में डेट एक बहुत ही डेंजरस रोल प्ले कर सकता है। और यहाँ मेरा मतलब हाई इंटरेस्ट डेट से है। एक लो सैलरी या नॉर्मल सैलरी में आप वैसे ही कोशिश करते हो कि अपना खर्चा कैसे कम से कम करें, और उसमें हाई इंटरेस्ट लोन आपके लिए एक डिजास्टर साबित हो सकता है। अब यहाँ मैं आपको हाउस लोन या एजुकेशन लोन को कंसिडर नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, पर ना चाहते हुए भी हम ऐसे डेट में फंस जाते हैं जहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में एक रुकावट बनता है। पर ऐसे में बहुत से तरीके हैं जिनसे हम इन हाई इंटरेस्ट पेमेंट को अवॉइड कर सकते हैं और आपको एक अच्छा खासा अमाउंट सेव करवा सकते हैं, जिससे आप इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि इन हाई पेइंग इंटरेस्ट पेमेंट का रूट कॉज क्या है। इसके बाद आपको वो स्टेप्स लेना है जिनसे आप इन डेट को जल्दी से जल्द पे ऑफ कर सकते हो, क्योंकि इसे पे करने के बाद आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आपके पास इनफ कैश बचेगा अपने फ्यूचर को शेप करने के लिए। दोस्तों, डेट आपके लिए काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको अपने बिल्स कैसे पे करना है इस बात की भी टेंशन रहती है, और सेव कैसे करना है इस बात की भी। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इन डेट से अपना वे आउट ढूंढें और बची इनकम से नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। स्टेप नंबर 5, एम्ब्रेस फ्रुगैलिटी फॉर द बिगर पिक्चर। ज्यादातर लोगों का रिच ना बनने का रीजन ये नहीं होता कि वो ज्यादा अर्न नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने पैसों को कैसे रखना है ये नहीं पता होता, और ऐसे में फ्रुगैलिटी आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है। बहुत से लोगों को फ्रूगल होने का मतलब पता नहीं है। उनके हिसाब से फ्रूगल होना मतलब कंजूस बन जाना और एक बोरिंग लाइफस्टाइल जीना है, जबकि फ्रूगल होने का सही मतलब है अपनी स्पेंडिंग्स और सेविंग्स को सही से मेंटेन करना, अपने पैसों के साथ एक ऐसा रिलेशन रखना जिससे आप फ्यूचर रिग्रेट से बच सको। फ्रुगैलिटी से आपको मदद मिलती है अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को समझने में, जिससे आप अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड कर सकते हो। और तो फ्रुगैलिटी ही सबसे फास्टेस्ट वे है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने का। बहुत सी पर्सनल फाइनेंस के बुक्स लाइक मिलेनियर नेक्स्ट और फाइनेंशियल फ्रीडम, मिलेनियर सक्सेस हैबिट जैसी बुक्स में फ्रुगैलिटी का सही मतलब बताया गया है। तो अगर आप एक लो वेज अर्नर हो और अगर अपने फाइनेंस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो, तो आपको फ्रुगल बनना होगा और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट ऑफ कर एक ऐसे फ्रेमवर्क रेडी करना होगा जिससे आप भी फाइनेंशियली हैप्पी लाइफ जी पाओ। तो दोस्तों, ये थे वो 5 अमेजिंग स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप एक लो सैलरी से भी आने वाले कुछ टाइम में करोड़पति बन सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।